अरे हम दे दे टेंशन मत ले, दे दे तुरंत दे दे हम तोरे इन्हें देख जा कहीं भी है। के बीच में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को लेकर के कुछ राजभवन से आख्या मांगी गई है, किस तरह की आख्या है और क्या जांच रिपोर्ट आई है उसमें? जो आख्या मांगी गई थी उसके संदर्भ में जो अभी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनसे आख्या ली गई थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर मानस पांडे जिनके समय ये परचेज हुई थी उनसे आख्या मांगी गई है और ये परचेज लगभग 33 करोड़ 29,27,437 रुपये की है। ये भी देखा गया है कि विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है उसमें प्रोफेसर मानस पांडे की ही किताब बड़ी संख्या में रैक्स पर रखी हुई हैं। क्या उस संबंध में कोई जांच हुई कि इतनी संख्या में उन्हीं की लिखी हुई किताबें किस लिए आई हुई थी जो है? नहीं, इस तरह की उनके लिखी हुई किताबें वहाँ पे हैं ये तो जानकारी में है, लेकिन उनकी परचेज़ किस लिए ख़रीदी गई थी, डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन है कि नहीं है और उसकी बच्चों के लिए क्या उपयोगिता है, उसके लिए ये जांच का विषय है। ये जांच होने के बाद बताया जा सकता है। मैम, इतनी संख्या में जो किताबें खरीदी गई हैं क्या ये इशू भी हुई थी बच्चों को, या इनमें किस तरह की किताबें थी जो कि इशू होती थी और मतलब किस लिए मतलब बाइंग किस पर्पस से की गई थी? नहीं, अब ये किस पर्पस से की गई है ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। और किताबें लाइब्रेरी में हैं और बच्चे लाइब्रेरी एक्सेस तो करते हैं, अब उन किताबों को एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं ये भी जांच उसमें आएगा। एक ही लेखक की इतनी सारी किताबें परचेज की गई हैं, क्या इसमें कमीशनखोरी का भी कुछ मामला सामने आ रहा है? बिना जांच के कुछ बताना संभव नहीं है। मैम, कितने दिन में ये जांच रिपोर्ट आएगी? और अभी पहले मानस जी की आख्या आ जाएगी, उसके बाद जांच समिति बनेगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। करते मैम उसका क्या हुआ वो जो था पानी वाला कौन सा टैप पानी? वाला? रिसर्च वाला हाँ। चल रहा है। कहाँ तक पहुँचा है वो? रिसर्च पेपर आने तक की स्थिति नहीं हुई है। चल रहा है और जो पीएम उषा में बिल्डिंग बन रही है वो उसको डेडिकेट करेंगे हम लोग वाटर रिसर्च के, जिसमें कि विशेष कार्याधिकारी सुदीप बनर्जी और हिमानी चौधरी जी द्वारा जांच की जाती है और जांच में यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय में घोटाले हुए हैं, अनियमितताएं हुई हैं और ये मामला जो 29 करोड़ 33 करोड़ और 27 करोड़ दिख रहा है ये मामला सही रूप से 50 करोड़ का है। 50 करोड़ में बगल में आजमगढ़ विश्वविद्यालय खुल जाता है, लेकिन 50 करोड़ में विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ किताबें खरीदी जाती हैं और 10 करोड़ से अधिक के ई जर्नल्स खरीदे जाते हैं जिसका एक्सेस किसी भी छात्र को नहीं दिया जाता है। कोई भी छात्र ई जर्नल्स का एक्सेस नहीं कर पाता है। ऐसे घोटाले हुए हैं। यहाँ के पूर्व मानद पुस्तकालयाधीश प्रोफेसर मानस पांडे जी द्वारा अपने ही पिता और स्वयं की लिखी किताबों को पुस्तकालय में मंगाया जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है और सेल्फ डीलिंग को दर्शाता है। यहाँ के छात्रों से पूछा जाए तो यहाँ कई पाठ्यक्रमों में आज भी छात्रों को पुस्तकें मुहैया नहीं हैं, लेकिन 50 करोड़ की किताबें यहाँ खरीदी जाती हैं विश्वविद्यालय में। 50 करोड़ के ई रिसोर्सेज, ई बुक्स, ई जर्नल्स खरीदे जाते हैं, लेकिन छात्रों को सुविधा मुहैया नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2022 से यह जांच चल रही है, लेकिन राजभवन लगातार इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है और विश्वविद्यालय लगातार इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। बार बार जब जन सूचना के अधिकार से मांगा जाता है या IGRS किया जाता है तो ये जवाब आता है कि अभी आख्या अप्राप्त है, अभी उच्च शिक्षा शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जबकि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अभी भी ये विषय संज्ञान में आया है मीडिया के, परंतु अभी भी इस पर लीपापोती की कोशिश हो रही है और कोशिश ये हो रही है कि इसमें दोषियों को बचाया जाए, जबकि ओवर राइटिंग करके भी किताबों के ऑर्डर दिए गए हैं। ये जो किताबें हैं क्या ये सिलेबस की किताबें हैं या रिसर्च में काम में आती हैं, किस तरह की किताबें हैं ये? देखिए, किताबें कुछ सिलेबस से संबंधित थी, कुछ किताबें अपने मन से मंगाई गई थी, कुछ किताबें ओवर राइटिंग करके काट पीट करके मंगाई गई थी, शिक्षकों के द्वारा कही गई किताबें ना मंगा करके दूसरी किताबें मंगाई गई। और राजभवन ने भी अपनी जांच में यह पाया है कि किताबें विषय से इतर पाई गई हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसरों से बात करने पर यह पता चला कि शोध के लिए ये किताबें कार्य में आती हैं
उसी स्तर पर अगर देखें तो अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो अभी वर्तमान की आख्या में दिया गया है कि बच्चे 30 से 35 ही हैं, 10 सालों का उतना आय नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की किताबें वहाँ भी मंगा ली गई हैं एक बच्चे पर, अप्लाइड साइकोलॉजी में, और एक बच्चे पर 5 लाख से अधिक की किताबें इस विश्वविद्यालय ने खरीदी हैं, जबकि बच्चों को अभी भी सुविधा मुहैया नहीं है। क्या सुविधा मुहैया नहीं है, मतलब क्या सुविधा बच्चों मुहैया की नहीं है कि मतलब जब बच्चा किसी भी डिपार्टमेंट का बच्चा किताब लेने के लिए जाता है तो लाइब्रेरी से एक जवाब मिलता है कि आपके सिलेबस की किताबें अभी नहीं आई हैं, आपके शिक्षक रिकमेंड करेंगे तो किताबें मंगाई जाएंगी। जहां 50 करोड़ की किताबें खरीदी जाती हैं और छात्र किताबों के लिए तरसता हो, यह विश्वविद्यालय की स्थिति। वाइस चांसलर का कहना है कि प्रोफेसर मानस पांडे से भी जवाब तलब किया गया है, जब तक उनका पक्ष नहीं आ जाता जांच आगे नहीं, मतलब हमारा यह पक्ष आने मानना के है कि 2022 से जब जांच चल रही थी तो आज तक जांच को क्यों डिटेल किया गया, क्यों लगातार इसको दबाने की कोशिश की गई और विश्वविद्यालय स्वयं दबा रहा था। हमारी मांग है कि प्रोफेसर मानस पांडे यदि इसमें दोषी हैं और ये बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनका तुरंत निलंबन करते हुए इस पर जांच समिति बैठाई जाए और मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, क्योंकि राजभवन से लेकर के विश्वविद्यालय तक सब मिले हुए हैं और सब इसमें लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावशाली हैं, किस तरह से प्रभावशाली? प्रभावशाली ऐसे हैं कि किसी को धमका देना, किसी को डरा देना, किसी भी प्रकार से, और पूरे विश्वविद्यालय में हर लोग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। क्या आज भी वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं? आज भी वो अपनी सीट पर बने हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनके ऊपर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई कार्य परिषद ने किया था। छात्रों ने इसकी भी शिकायत की थी कि विश्वविद्यालय में समय से नहीं रहते हैं और इसको लेकर के तमाम शिकायतें जाती हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या उन्हें जनप्रतिनिधियों या इनका भी कोई संरक्षण है क्या? बिल्कुल संरक्षण है, और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के माध्यम से ही वो विश्वविद्यालय में लगातार इस प्रकार के घोटाले में शामिल रह रहे हैं और घोटाले हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का संरक्षण न होता तो शायद ये मैटर 2022 से आज 4 साल हो गए सबके संज्ञान में था, कोई इस विषय को न उठा रहा है न बता रहा है। किताबें क्या जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर? इस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात तो मैं इतना ही करता हूं कि मैं लगातार पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, पीएमओ सबको लिख रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो किताबें हैं, जो जनरल्स हैं, क्या ये सिर्फ पुस्तकालय में ही रखी हुई हैं या इसका कोई गोडाउन भी है, वहाँ पर भी कुछ नहीं, इस तरह सिर्फ इसी पुस्तकालय में जो किताबें रखी हुई हैं। अभी भी सोल सॉफ्टवेयर पर किताबें चढ़ाई जा रही हैं। आज तक किताबों पर जो है रेफरेंस नंबर ये सब नहीं पढ़ सका है, और ये सुदीप बनर्जी और हिमानी चौधरी जी की जो रिपोर्ट है उसमें भी स्पष्ट वर्णित है कि किताबें छात्रों को इशू नहीं की गई और न दी गई। एक दिन में लगभग कितनी किताबें इशू होती होंगी ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज ये भी सुदीप बनर्जी की इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि 100 छात्रों से अधिक आज तक कभी कोई छात्र वहाँ नहीं पहुँचा है। अगर दिन भर में 100 किताबें भी इशू होती हैं उद्देश्य यहाँ पर, तो ये जो इतने करोड़ों की किताबें मंगाई गई हैं, क्या लगता है क्या वजह रही होगी इन सब के पीछे? इसका वजह सीधे सीधे आर्थिक लाभ है, और पुरानी किताबों को मंगा करके, किताबें जो विषय के इतर हैं उन सबको मंगा करके सीधे सीधे आर्थिक लाभ लिया गया है। और इसका उदाहरण आप इससे ले सकते हैं कि अपनी भी किताबें वहाँ पर उसी संख्या में मंगाई गई हैं, उसी विभाग के आप शिक्षक हैं और उसी के मानव पुस्तकालय शेल्फ में रखी हुई पुस्तकें हैं, मानस पांडे की लिखी हुई। हाँ, उसका वीडियो भी हम लोगों ने प्रसारित किया है। काफ़ी सारे किताबें हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में क्या मंगाना क्या दर्शा रहा है? इतनी बड़ी संख्या में मनाना यह दर्शा रहा है कि किसी पब्लिकेशन से यह डीलिंग है कि हमारी पुस्तकें निकाली जाती रहें और यहाँ पे मंगाई जाती रहे और उसके माध्यम से हमको पैसे की आमदनी होती रहे। आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, इतने दिनों से आपका आरोप कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या लगता है इसमें और लोग भी शामिल हैं? इसमें मुझे लगता है कि इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि कई लोग शामिल हैं, क्योंकि जो रिकमेंडेशन देते हैं, जो समिति में होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। इस वजह से सबको बचाने की एक कोशिश हो रही है। क्या नाम है आपका? उद्देश्य सिंह, सोच